ये कहानी है एक ऐसे दिग्गज स्नाइपर की जो अपने टारगेट को कई किलोमीटर दूर से मार सकता है, यहाँ तक कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी। लेकिन ये स्नाइपर पहले एक साधारण गणित का शिक्षक हुआ करता था। उसे युद्ध और बंदूकों से बेहद नफरत थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे एक नेक शिक्षक से एक निर्दयी स्नाइपर बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, जहां हमें एक छोटा सा घर दिखाई देता है। इस घर में एक जोड़ा रहता है जो यूक्रेन में खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। उस आदमी का नाम है माका और उसकी पत्नी का नाम है नास्तिया। नास्तिया एक चित्रकार थी और लकड़ी से तरह तरह की मूर्तियां बनाती थी। माकोला एक शिक्षक है और पास के स्कूल में बच्चों को गणित पढ़ाता है। वो एक बेहतरीन शिक्षक है और सभी बच्चे उससे बहुत खुश हैं, सिवाय एक बच्चे के जिसका नाम है अवोन। अवोन बहुत बदतमीज लड़का था। वो स्कूल में हर रोज अपने शिक्षक मिकोला को परेशान करता था। अवोन एक अमीर परिवार से था, जबकि माका एक गरीब इंसान था। इसीलिए अवोन माका की शक्ल और कपड़ों का मजाक उड़ाता था। वो चाहता था कि माका उसकी बदतमीजी से तंग आकर उस पर हाथ उठाए। फिर वो उसके खिलाफ शिकायत करता और माका को स्कूल से निकलवा देता। लेकिन माका बहुत शांत स्वभाव का इंसान था। माकोला पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता था और वो अपनी जिंदगी में खुश रहता था। अपने घर में टीवी जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न होने की वजह से माकोला दुनिया की खबरों से अनजान था। एक दिन जब माकोला अपने स्कूल में था तो उसने टीवी पर खबर सुनी कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिसमें कई सैनिक मारे गए और रूस ने यूक्रेन की कई जगहों पर कब्जा कर लिया है। शाम को जब मिकोला घर आया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। ये जानकर वो बेहद खुश हुआ, क्योंकि अब मिकोला बाप बनने वाला था। दोनों ने मिलकर इस खुशी का जश्न मनाया। अगले दिन माकोला ने अपनी पत्नी को अलविदा कहा और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी साइकिल पर स्कूल की तरफ निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसने देखा कि दो सैनिक सिगरेट पीते हुए खड़े हैं और उन्होंने अलग तरह की वर्दी पहनी हुई है। वो वर्दी यूक्रेनी सैनिकों की वर्दी जैसी बिल्कुल नहीं थी, जिससे उसे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन माका ने सोचा कि शायद सरकार ने सैनिकों की वर्दी बदल दी है, इसीलिए माका ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से अपने स्कूल पहुंच गया। लेकिन जब वो स्कूल के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा स्कूल खाली पड़ा है। एक भी बच्चा स्कूल नहीं आया था। ये देखकर उसका दिल बेचैन हो गया। फिर उसने टीवी पर खबर देखी, जिसमें बताया जा रहा था कि रूसी सैनिक यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए घुस आए हैं। और अब उसे समझ आया कि रास्ते में जो सैनिक उसने देखे थे वो दरअसल रूस के थे। ये सोचकर उसे अपनी पत्नी की चिंता हुई, क्योंकि वो घर पर अकेली थी। वो तुरंत साइकिल पर बैठकर अपने घर की तरफ दौड़ा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब माका घर पहुंचा तो उसने देखा कि दो सैनिक उसकी पत्नी को बुरी तरह से मार रहे हैं। माकोला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उन सैनिकों ने उसे भी मारना शुरू कर दिया। वो उनसे गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मेरी पत्नी गर्भवती है। लेकिन सैनिकों ने एक न सुनी और दोनों को मारते रहे। कुछ देर बाद एक रूसी सैनिक ने माकोला का घर तलाश किया। जब उसे अंदर कुछ भी काम का नहीं मिला तो वो गुस्से में आ गया, घर में आग लगा दी और जाने लगा। अपने घर को जलते देख नास्तिया आग बबूला हो गई। उसने एक पत्थर उठाया और रूसी सैनिकों पर मारने लगी। ये देखकर एक सैनिक ने गोली चला दी और नास्तिया वहीं ढेर हो गई। अपनी आंखों के सामने पत्नी को मरते देख माका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उसकी तरफ दौड़ा, उसे अपनी बाहों में भर लिया और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी सैनिक वहां पहुंचे। मिकोला की पत्नी को मृत देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ। उन्होंने मिकोला के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिम्मत ना हारने की बात कही। इसके बाद दोनों सैनिकों ने नास्तिया के लिए कब्र खोदी। जब कब्र तैयार हो गई तो उन्होंने माका से कहा कि अपनी पत्नी को वहां दफना दे। पत्नी की मौत के बाद माकोला पूरी तरह टूट चुका था। वो अब बिल्कुल अकेला था। उन रूसी सैनिकों ने न सिर्फ उसकी पत्नी को मारा था, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने उसका घर जला दिया और उसके अजन्मे बच्चे को भी मार डाला। अब मिकोला बदले की आग में जल रहा था। उसने मन में ठान लिया था कि जिस रूसी सैनिक ने उसकी पत्नी को गोली मारी थी, उसे वो हर हाल में मारकर रहेगा। बदला लेने का एकमात्र रास्ता था यूक्रेनी सेना में शामिल होना। इसीलिए उसने उन दोनों सैनिकों से गुजारिश की, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यूक्रेनी सेना में शामिल होना चाहता हूँ। सैनिकों ने हाँ कर दी और माका को अपनी गाड़ी में बिठाकर मिलिट्री बेस ले गए। जाने से पहले माका ने वो छोटी सी लकड़ी की मूर्ति उठाई जो उसकी पत्नी ने बनाई थी, जिसे उसने उसकी हिफाजत के लिए तराशा था। जब वे मिलिट्री बेस पहुंचे तो वहां के सीनियर अफसर ने माका को देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने उसे भर्ती करने से मना कर दिया। उन्हें शक था कि शायद माका कोई जासूस हो। लेकिन जब सीनियर अफसर को दोनों सैनिकों से माकोला के बारे में पूरी जानकारी मिली तो माकोला ने उन्हें सब कुछ बताया। कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे को बेरहमी से मार डाला और उसके घर को जला दिया। उसने कहा, मेरे पास जीने की अब कोई वजह नहीं बची। मैं बस उन रूसी सैनिकों को मारकर अपने देश को आजाद कराना चाहता हूँ। ये सुनकर सीनियर अफसर का दिल पिघल गया और उन्होंने माकोला को सैनिक के रूप में भर्ती करने की हामी भर ली। अगले दिन से माका की ट्रेनिंग शुरू हो गई।
चूंकि वो एक आम इंसान था, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान उसे कई मुश्किलें आईं। उसने जिंदगी भर गणित पढ़ाया था और बंदूकों के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। जब सभी सैनिक अपनी राइफलें असेंबल कर रहे थे तो माकोला उनकी तुलना में बहुत धीमा था और उसने सबसे आखिर में राइफल असेंबल की। ये देखकर अफसर को लगा कि मिकोला कभी अच्छा सैनिक नहीं बन पाएगा, लेकिन माकोला ने हार नहीं मानी और ट्रेनिंग में जुटा रहा। ट्रेनिंग के दौरान एक रात माका ने अपने सीनियर से कहा कि उसे उसके नाम से ना बुलाएं और बताया कि उसका कोड नेम रेवन है। जब बाकी लोगों ने रेवन सुना तो सब हंसने लगे। सीनियर ने उसे बताया कि कोड नेम आसानी से नहीं मिलता और देश के लिए बड़े कारनामे करने के बाद ही एक सैनिक इसका हकदार बनता है। माकोला ने इसे नकारात्मक नहीं लिया और भी मेहनत से जुट गया। जब बाकी सैनिक सोते तब भी वो देर रात तक अभ्यास करता रहता। एक दिन सीनियर ने ऐलान किया कि उनके पास स्नाइपरों की कमी है और रूसियों से लड़ने के लिए उनकी संख्या बढ़ानी होगी। उन्होंने पूछा कि कौन स्नाइपर बनना चाहता है। कुछ सैनिक खड़े हुए और माका भी उनमें से एक था, क्योंकि वो भी स्नाइपर बनना चाहता था। जब बाकियों ने माकोला को खड़ा होते देखा तो फिर हंसने लगे। सीनियर ने उससे कहा कि वो अभी स्नाइपर बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ठीक से राइफल भी असेंबल नहीं कर सकता। माका ने जिद पकड़ी कि वो एक अच्छा स्नाइपर बन सकता है और उसे बस खुद को साबित करने का एक मौका चाहिए। उसे परखने के लिए सीनियर ने माकोला को 20 सेकंड में राइफल असेंबल करने की चुनौती दी। खुद को साबित करने के लिए माका ने आंखें पर पट्टी बांधी, राइफल को डिसेंबल किया और फिर से असेंबल कर दिया। उसने ये काम सिर्फ 18 सेकंड में पूरा कर लिया। माका की ये फुर्ती और कुशलता देखकर सब हैरान रह गए। जो पहले हंस रहे थे वो अब तालियां बजाने लगे। सीनियर भी माकोला से बेहद प्रभावित हुए और उसे स्नाइपर ट्रेनिंग में शामिल कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान माका को पुराने मॉडल की राइफल दी गई, जबकि बाकियों को आधुनिक हथियार मिले। माकोला ने नई राइफल मांगी, लेकिन सीनियर ने बताया कि उसे इसके लिए पहले खुद को साबित करना होगा। कोई चारा न देख माकोला ने पुराने हथियार को ही स्वीकार किया और आगे बढ़ता रहा। सीनियर ने सिखाया कि चाहे स्नाइपर किसी भी हालात में हो, उसे अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए और टारगेट पर निशाना लगाए रखना चाहिए। इसका अभ्यास करने के लिए सीनियर प्रशिक्षुओं के पास गोलियां चलाते और जो भी स्नाइपर अपनी जगह से हिलता उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता। जब माका की बारी आई तो वो जरा भी नहीं हिला और निशाना लगाए रहा। इस तरह वो ये परीक्षा झेली और स्नाइपर ट्रेनिंग पास कर ली। अगली ट्रेनिंग में स्नाइपरों को उनके टारगेट एक बार दिखाए गए और फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। इस अभ्यास में उन्हें अंदाजे से अपने टारगेट पर गोली मारनी थी। बाकी कुछ सैनिक ये परीक्षा पास कर लिए, लेकिन जब माका की बारी आई तो उसका निशाना थोड़ा चूक गया और वो ये परीक्षा पास नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी बंदूक बहुत पुरानी थी, जिससे एकदम सटीक निशाना लगाना मुश्किल था। हालांकि सबको पता था कि अगर माकोला को नई बंदूक दी जाती तो वो बिल्कुल सही निशाना लगाता। अगली ट्रेनिंग स्नाइपरों के लिए और भी कठिन थी, क्योंकि उन्हें रात के अंधेरे में रोशनी के गोले की रोशनी में टारगेट पर निशाना लगाना था। सीनियर ने रोशनी का गोला छोड़ा और सभी ने निशाना लगाया, लेकिन कोई भी टारगेट नहीं मार पाया। बाकी सभी गोलियां चला चुके थे, लेकिन माका ने नहीं चलाई। उसे समझ आ गया था कि रोशनी के गोले की रोशनी में सीधे निशाना लगाना नामुमकिन है। इसलिए जब सीनियर ने दूसरा रोशनी का गोला छोड़ा तो तुरंत गोली चलाने की बजाय उसने रोशनी से अपने टारगेट की दूरी का अंदाजा लगाया। अपने गणित के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उसने एकदम सटीक गोली चलाई। ये देखकर सीनियर और बाकी सैनिक सब हक्के बक्के रह गए। ये काम इससे पहले कोई नहीं कर पाया था, सिर्फ माका ने किया। सीनियर उससे बेहद प्रभावित हुए और उसे उसका मनचाहा कोड नेम रेवन दे दिया। इसी तरह दिन बीतते रहे और मिकोला पूरे दिल और जान से ट्रेनिंग करता रहा। आखिरकार वो दिन आया जब उसकी ट्रेनिंग के नतीजे घोषित होने थे। कर्नल ने माका को सलाम किया और बताया कि उसने परीक्षा पास कर ली है। कुछ दिनों बाद कर्नल फिर माकोला के पास आए और कहा कि वो अपना सामान बांधे, क्योंकि वे एक मिशन पर जाने वाले हैं। खबर थी कि कुछ रूसी सैनिकों ने एक चेक पॉइंट पर कब्जा कर लिया है और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। जल्द ही माकोला की टीम उस जगह पहुंची और उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। जैसे ही वे रूसी सैनिकों पर गोली चलाने वाले थे, एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ आती दिखी। कर्नल ने तुरंत सबको गोली न चलाने का आदेश दिया। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने गाड़ी रोकी और अंदर बैठे लोगों को बाहर आने को कहा। उन्होंने उनके पासपोर्ट चेक किए और पूरी गाड़ी की तलाशी ली। जब सब ठीक लगा तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उनके पासपोर्ट अपने पास रख लिए। जब उन लोगों ने पासपोर्ट वापस मांगे तो रूसी सैनिकों ने उन्हें बुरी तरह पीटा। ये देखकर कर्नल ने अपने लोगों को गोली चलाने का आदेश दिया। एक पल में सभी स्नाइपरों ने निशाना लगाया और सारे टारगेट ढेर हो गए। इस तरह उनका पहला मिशन कामयाबी से पूरा हुआ। मिशन के बाद जब सभी बेस पर लौटे तो माका ने देखा कि उसके कई साथी गायब हैं। वो परेशान हो गया और पूछा, मेरे बाकी साथी कहाँ हैं?
उसे बताया गया कि बाकी सैनिकों को एक और मिशन पर भेज दिया गया था। अगले दिन माका को खबर मिली कि उसके कई साथी उस मिशन के दौरान मारे जा चुके हैं। उन सबको एक रूसी स्नाइपर ने मारा था। उस स्नाइपर का नाम था सिरी और वो रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर था। कुछ दिन यूं ही बीते और मिकोला अपनी टीम के साथ अगले मिशन पर निकल पड़ा। जगह पर पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ बारूदी सुरंगें बिछाई और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। थोड़ी देर बाद वहां रूसी सैनिक आए और उनमें था अवोन, वही लड़का जो स्कूल में माका को परेशान करता था। अब अवोन रूसी सेना में शामिल हो गया था। जैसे ही कर्नल ने गोली चलाने का आदेश दिया, माका रुक गया क्योंकि वो अपने पुराने छात्र को मारना नहीं चाहता था। लेकिन फिर मिकोला ने अपनी भावनाओं को एक तरफ रख दिया और पास में बिछी बारूदी सुरंगों पर गोली चला दी। एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें अवोन समेत सभी रूसी सैनिक मारे गए। जब सब काबू में हो गया तो कर्नल ने माकोला से गुस्से में पूछा, जब मैंने गोली चलाने का आदेश दिया तो तुम क्या सोच रहे थे? माकोला ने जवाब दिया, उन रूसी सैनिकों में मेरा एक छात्र था, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। कर्नल ने माका को समझाया कि उसे अवोन की मौत का दुख नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, यहाँ वो तुम्हारा छात्र नहीं था, वो तुम्हारा दुश्मन था। रूसी सेना में शामिल होना उसका खुद का फैसला था, इसलिए तुम्हें उसके लिए बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मिशन पूरा करके वो सब अपने बेस कैंप लौट आए। कर्नल को माकोला पर पूरा भरोसा था और वो ज्यादातर वक्त उसके साथ बिताते थे। एक दिन कर्नल ने माकोला को एक पारिवारिक फोटो दिखाई और बताया कि उनके परिवार में 3 लोग हैं। उन्होंने कहा, मेरी दोनों बेटियों को नहीं पता कि उनके पिता सैनिक हैं। मैंने उन्हें बताया है कि मैं व्यापार करता हूँ। यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने भी उन्हें सच नहीं बताया। ये सुनकर माका ने अपनी कहानी साझा की, कैसे रूसी सैनिकों ने उसकी पत्नी को बेरहमी से मार डाला। इस दौरान माका बहुत भावुक हो गया, लेकिन कर्नल ने उसे सांत्वना दी। अगली सुबह वो सब अगले मिशन पर निकल पड़े। ये मिशन बहुत अहम था क्योंकि खबर थी कि रूसी सैनिकों का एक दस्ता उस रास्ते से गुजरने वाला है। कर्नल और माकोला जल्दी से उस जगह पहुंचे और अपनी पोजीशन ले ली। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 रूसी सैनिक दिखे जो बाकी टीम का इंतजार कर रहे थे। माका ने तभी देखा कि उन सैनिकों में से एक वही शख्स है जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी और वो अभी उसके निशाने में था। माका ने गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन कर्नल ने मना कर दिया। माका का गुस्सा बढ़ने लगा क्योंकि उसके सामने वही इंसान खड़ा था जिसने उसकी पत्नी को मारा था। वो इसी पल के लिए सेना में आया था, उसकी मौत का बदला लेने के लिए। उसने फिर इजाजत मांगी, लेकिन कर्नल ने फिर मना कर दिया। अपने जज्बात पर काबू न रख पाने की वजह से मिकोला ने गोली चला दी। वो सैनिक तुरंत मारा गया। लेकिन बुरी बात यह थी कि अब रूसी सैनिकों को उनकी पोजीशन पता चल गई थी। कर्नल ने माकोला की तरफ मुड़कर चिल्लाए, तुमने क्या कर दिया? लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि रूस का सबसे खतरनाक स्नाइपर सिरी भी पोजीशन में था और अब उसे उनकी जगह पता चल गई थी। कर्नल को एहसास हुआ कि सिरी पास में ही है और वो उसे ढूंढने लगे। इससे पहले कि वो सिरी की पोजीशन का पता लगाते, सिरी ने सिर पर गोली मारी और कर्नल की मौत हो गई। अब माका को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसकी वजह से कर्नल की जान चली गई थी। माका को पता चला कि रूसियों ने उनकी पोजीशन जान ली है। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने माका की टीम पर जबरदस्त गोलीबारी और बमबारी शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख माका ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की लाश उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे खींचने लगा। कुछ समय बाद वो दुश्मन के इलाके से निकल गया और अपने बेस पर पहुंच गया। कर्नल की मौत से माका बुरी तरह तबाह हो गया था और खुद को इसके लिए जिम्मेदार मानता था। उसने कसम खाई कि वो सिरी को मारकर कर्नल का बदला लेगा। जल्द ही मिकोला को 2 रूसी स्नाइपरों की खबर मिली और वो तुरंत अगले मिशन पर निकल पड़ा। वो जगह पर पहुंचा, निशाना लगाया और बैठ गया। जल्द ही उसने एक स्नाइपर को मार दिया। उस स्नाइपर को मारते वक्त एक और स्नाइपर ने माका के बाजू पर गोली मार दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और किसी तरह उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। बुरी तरह जख्मी हालत में वो एक गुप्त बेस पर पहुंचा ताकि अपने जिस्म को आराम दे सके। इसी दौरान उसे आर्मी मेजर का फोन आया, जिन्होंने माकोला को बताया कि उन्होंने उस स्नाइपर की पहचान कर ली है जिसने कर्नल को मारा था। इसके बाद माका बेस पर वापस आया और मेजर ने सबको उस स्नाइपर के बारे में जानकारी देनी शुरू की। मेजर ने बताया कि उस स्नाइपर का नाम सिरी है और वो रूस का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उन्होंने कहा कि सिरी का निशाना आज तक कभी नहीं चूका। कहा जाता है कि सिरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपरों को मारा है, इसलिए उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर ने बताया कि सिरी आमतौर पर पोजीशन नहीं बदलता और एक ही जगह से दुश्मनों का शिकार करता है। अब योजना बनाई गई। वे 2 टीमों के साथ सिरी की जगह तक पहुंचेंगे। योजना के मुताबिक पहली टीम रूसी सैनिकों पर सामने से हमला करेगी और जब वे उसमें उलझे होंगे, दूसरी टीम पीछे से हमला करेगी। इस भटकाव का फायदा उठाते हुए माका इमारत में घुसेगा और सिरी को मार देगा। योजना तय होने के बाद वे उस जगह के लिए निकल पड़े।
जगह पर पहुंचने के बाद सभी स्नाइपरों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और निशाना लगाने लगे। इसी बीच माका भी चुपचाप उस इमारत में घुस गया, जहां उसने 2 रूसी सैनिकों को बातचीत में लगे देखा। बिना देर किए माका ने दोनों को मार दिया और इमारत में और अंदर बढ़ा। माका ने योजना के मुताबिक अपनी टीम को संकेत दिया। संकेत मिलते ही वहां के स्नाइपरों ने गोलियां चलाईं और रूसी सैनिकों को मार डाला। दूसरी तरफ सिरी ने देखा कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। उसे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो इमारत की छत पर गया। छत पर एक रूसी स्नाइपर पहले से मौजूद था, लेकिन जब सिरी उसके पास पहुंचा तो देखा कि वो मर चुका था। सिरी की छाती में दहशत उठी जब उसे एहसास हुआ कि यूक्रेनी सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने बैकअप के लिए अपने बेस से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कहा कि सुदृढ़ीकरण पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगेंगे। ये सुनकर सिरी जल्दी से अपनी पोजीशन पर वापस आ गया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर उसके सामने रखी मेज पर एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी, वही मूर्ति जो माका ने वहां रखी थी, जिसे उसकी पत्नी ने बनाया था। इससे पहले कि सिरी कुछ कर पाता, माका ने हमला किया और चाकू से उसे मार डाला। इस हाथापाई की आवाज से इमारत में मौजूद एक और स्नाइपर सतर्क हो गया। इससे पहले कि वो स्नाइपर कुछ करे, माका ने उसके पास एक ग्रेनेड फेंका और वो धमाके में मारा गया। कुछ समय बाद सिरी का बुलाया हुआ बैकअप दस्ता भी इमारत तक पहुंच गया, बेखबर कि सिरी पहले ही मारा जा चुका है। जब उन्होंने सिरी से संपर्क करने की कोशिश की तो माकोला ने फोन उठाया और उन्हें बताया कि वे सब मरने वाले हैं। फिर उसने ट्रक के ड्राइवर को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही रूसी सैनिकों में अफरा तफरी मच गई और वे ट्रक से बाहर भागने लगे। उन्हें क्या पता था कि यूक्रेनी स्नाइपर उनके लिए घात लगाए बैठे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू की और रूसियों को एक एक करके मार डाला। इस मिशन के कुछ दिनों बाद माकोला अपनी पत्नी की कब्र पर गया। उसे लगा कि उसने जो उससे वादा किया था वो अब पूरा हो गया है, क्योंकि उसने उन सभी लोगों को मार दिया था जो उसकी पत्नी और कर्नल की मौत के जिम्मेदार थे। यहाँ निकोलस ने कसम खाई कि वो अपनी आखिरी सांस तक अपने देश की सेवा करता रहेगा, और ये कहकर वो वहां से चल दिया। और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अलविदा।